हेलो एवरीवन, स्वागत है इस चैनल पर। जैसे कि मैंने कहा था कि आज रात में ही वीडियो अपलोड होगी मेरे आरआरबी सीबीटी 2 की रिव्यू की। आपने दिन भर बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, तो मेरे पास कुछ नया नहीं है, वही सब चीज़ें रहेंगी। बस मैं ऑन टू द पॉइंट बात करूँगा कि आज का पेपर कैसा था और कैसा गया है मेरा पेपर और क्या एक्सपेक्टेड हमारा स्कोर रह सकता है, उसकी बात मैं बाद में करूँगा। पहले ये बताना चाहूँगा कि ये मेरा इस साल का 5th पेपर था। फेज़ 13 के 3 पेपर, CGL का 1 पेपर और फिर आरआरबी सीबीटी 1 पे 1 पेपर। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मैं कहना चाहूँगा कि मेरा आज का था, क्योंकि मुझे आपको पता है कि सीबीटी 1 का पेपर जो था वो नोएडा में पड़ा था, जो कि मेरे घर से 500 किलोमीटर दूर है, और अभी लखनऊ में पड़ा है, तो ज़्यादा दूर की बात थी नहीं। तो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा है, क्योंकि TCS ही एग्ज़ाम ले रही है, आपको पता है। हमारे पुराने सेंटर्स मुझे फिर से याद आ गए, पुराने सेंटर्स पे हम गए थे एग्ज़ाम देने। और आज के पेपर के बारे में शुरू करने से पहले यही बातें थी कि आज पुराने दिनों की याद आ गई, TCS की, जो उनकी सिक्योरिटी, जो उनकी चीज़ें रहती थी, और उसकी याद आ गई। उसका पेपर भी था, तो TCS वालों ने अच्छे तरीके से हो गया है पेपर, कोई ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कोई भी रॉन्ग क्वेश्चन नहीं था। एक क्वेश्चन बच्चे कह रहे थे रॉन्ग है, एस्पिरेंट्स, कुछ लोगों को दिक्कत है बच्चों के वर्ड से। एस्पिरेंट्स कुछ वक्त कह रहे थे कि क्वेश्चन रॉन्ग है, जो कि था भी, जिसमें लिखने में गलती हो गई। जो पावर के माइनस में पावर थी, लेकिन उसको ऐसा लिखा हुआ था जैसे लग रहा था कि वो माइनस में कोई नंबर लिखा हुआ है। तो वो एक क्वेश्चन आप समझ लीजिए मार्क्स टू ऑल जाएंगे, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। तो पेपर डिस्कशन शुरू करते, पहले GS की बात करेंगे। GS आपको पता है इसमें ज़्यादातर एक्सपेक्टेड चल रही थी। क्या रहेगा कि करंट के क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, स्टैटिक के क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि जो आप या तो ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको आप देखते ही टिक लगाओगे, या तो फिर आप छोड़ोगे। वैसे ही क्वेश्चन आज भी आए थे। GS में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप देखते ही टिक लगाओगे और कुछ देखते ही स्किप भी करोगे। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि आज के पेपर का लेवल जो था वो इजी टू मॉडरेट मेरे हिसाब से था। सारे ही बच्चों ने अच्छा ही किया था, तो उससे अच्छा भी करना था, उस चीज़ का भी प्रेशर था। होता क्या है कि आपके पास जब अराउंड 50 क्वेश्चन GS के मिले हैं और वो आते जा रहे हैं, मतलब मिक्स क्वेश्चन तो था ही, ठीक है, वो आते जा रहे हैं, आपको टिक करते भी जाना है। आप करते करते एक लेवल ऐसा पहुंच जाता है कि फिर आपको अंदर से होने लगता है कि अगर मैंने टिक नहीं लगाया ये क्वेश्चन, या मैंने इस क्वेश्चन का जवाब सेलेक्ट नहीं किया, तो हो सकता है अगल बगल वाले हमारे हमसे आगे निकल जाएं, क्योंकि पेपर का लेवल इतना टफ था नहीं। तो GS अनप्रेडिक्टेबल थी हमेशा की तरह, और अराउंड 30 to 35 क्वेश्चन उसमें अटैम्प्ट करने लायक थे फर्स्ट गो में, जो कि मैंने किए भी। मैंने वाला सिस्टम नहीं रखा कि मैं पहले छोड़ूंगा कोई सब्जेक्ट, मैंने सारे सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन जो भी आसान लगे वो करता गया। फिर आते हैं अपने मैथ सेक्शन पे। मैथ सेक्शन पे आप अगर जाएंगे, उसमें 35 क्वेश्चंस में अराउंड 30 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप फर्स्ट गो में आराम से कर सकते हैं ना, और 2-3 क्वेश्चन लंबे थे, थोड़े से टफ नहीं थे, लंबे थे। और एक जो मेंसुरेशन का क्वेश्चन था, बहुत से बच्चे बता रहे थे कि वो बहुत ही टफ था। मैंने उसको देखा, सोचा, मैंने उसको स्किप कर दिया, क्योंकि उस पर टाइम ज़ाया करना सही बात मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस के साथ फिर वो मैं एडजस्ट नहीं कर पाता, है ना, जो मेंसुरेशन का क्वेश्चन था सिलेंडर वाला। फिर उसके बाद आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग सेक्शन सबसे अच्छा सेक्शन था, क्योंकि उसमें प्लस ही प्लस है, उसमें कुछ माइनस नहीं था रीजनिंग में, ना कोई गलत क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। और रीजनिंग सेक्शन में जो क्वेश्चंस थे वो एनालॉजी से ज़्यादा भर भर के थे, वर्ड कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन भर भर के थे, वो भी आसान वाले थे। एक जो 2 क्वेश्चन जो आप जिन्होंने भी फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दिया है उनको मिला भी होगा, सेकंड शिफ्ट में हो सकता हो, जो डायरेक्शन वाली क्वेश्चन थे वो नए पैटर्न पे थे, अच्छे क्वेश्चन थे, उनको मैं डिस्कस करूँगा आंसर की आने के बाद। ओवरऑल मेरे जो अटैम्प्ट रहे हैं वो मेरे 107 अटैम्प्ट रहे हैं। हालांकि मैंने घर आते ही कुछ क्वेश्चन जो मैंने गेस वर्क वाले भी किए थे GS में, जिनको मैं गेस वर्क कहता हूँ, उनमें मैंने चेक किया तो उनमें से 3 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग निकले हैं सिर्फ GS में, है ना। अभी तक मुझे अपने क्वेश्चंस मुझे पता है कितने रॉन्ग किए हैं। मैंने 107 तो अटैम्प्ट किए हैं, लेकिन मुझे पता है कितने रॉन्ग हैं। आपने कितने अटैम्प्ट किए वो ज़रूर बताइएगा पहली शिफ्ट में। और जो भी क्वेश्चंस आपको डिस्कस करने हो, कमेंट बॉक्स फ्री है, आप पूछ सकते हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर हम डिस्कस करेंगे फुल लेंथ पर। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड आई होप यू ऑल हैव डन योर बेस्ट। और जो बच्चे ने इस बार अच्छा नहीं कर पाए, डोंट वरी,
अक्टूबर की लास्ट में फिर से एक नई नोटिफिकेशन आएगी, आपको नए चांस मिलेंगे, हो सकता है हमें भी मिले, क्योंकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता रिज़ल्ट का क्या रहेगा, स्कोर का क्या रहेगा। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड सी यू सून।